अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़रका और आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं नया लुक एट शेड्स बाय ज़रका पे। तो आज हमारी जो ब्राइड है मिस जन्नत, वो आई हुई हैं और कल चूँकि इन्होंने बहुत ही एक नो मेकअप लुक लिया था एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी विद इट बिकॉज एक तो फीचर्स इनके देखें, बहुत ही खूबसूरत फीचर्स, स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी, वेल लुक्ड आफ्टर स्किन है और इन्होंने हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की। इन्होंने हमारी स्किन केयर लाइक क्लेंस, टोन, मॉइस्चराइज, शी इज़ बीन क्लेंजिंग, शी हैज़ बीन टोनिंग एंड शी इज़ बीन मॉइस्चराइजिंग हर स्किन सो वेल, प्लस शी इज़ बीन वेरी गुड विद हर डाइट, पानी की इनटेक, अभी भी साथ पानी लेकर आई हुई है, सो शी इज़ बीन रियली गुड। सो आज चूँकि उनके वलीमे की लुक है, सो शी इज़ लुकिंग लेस टेंस टुडे, जैसे अपने बारात की लुक में थोड़ी सी ये टेंस लग रही थी, आज थोड़ी सी रिलैक्स हुई है, लेकिन आज उन्होंने मुझे कहा कि मुझे थोड़ी सी लिपस्टिक थोड़ी सी ब्राइट कर दें, बाकी जो कलर्स हैं उनको थोड़ा सा मैच अप कर दें मेरे आउटफिट के साथ। तो आज इनका ऑलिव ग्रीन आउटफिट है, सो वील जस्ट गेट हर स्टार्टेड, सो स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट वेट फॉर अस टू कम बैक टू यू। सो इंशाल्लाह होपफुली जैसे इनकी वलीमा की लुक कंप्लीट होती है तो हम आपको ऑन एयर चले जाएंगे। लेकिन आपसे एक फिर से इल्तमास है कि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जैसे वलीमे की लुक आ रही है तो उसके ऊपर या तो बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं कि भाई कल से हमने डिफरेंट करना है, तो कल कम था तो आज ज़्यादा करना है। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब भी मेकअप करें तो अपना जो स्किन टोन है उसको माइंड में रखें, आप फीचर्स को माइंड में रखें, आउटफिट को माइंड में रखें। खुदारा मैं आपसे सबसे ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड मत करें अपनी जो आपकी ब्राइड्स हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव सो मच, they're so busy already, the outfit is busy, then they have so much of jewelry। फिर बालों के अंदर भी अक्सर मैंने देखा लोग उसको इतना बिजी कर देते हैं कि वो अपनी शक्ल बिल्कुल दब जाती है। तो ये आज हमारी ब्राइड आई हुई हैं और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि प्लीज़ डोंट ओवरलोड द ब्राइड्स विद टू मच ऑफ ज्वेलरी, और इवन इफ दे आर वेयरिंग द ज्वेलरी प्लीज़ डोंट मेक द हेयर टू बिग बिकॉज इट्स नॉट फैशनेबल। आई प्रेफर लाइक स्लीक हेयर, इट लुक्स रियली कूल। और प्लस ऑब्वियसली आउटफिट है आपका, इतना वर्कड है, मेकअप को भी जितना कम से कम रखेंगे उतना ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां लगती हैं। बिकॉज मुझे लगता है जैसे लड़कियां माशाल्लाह यंग गर्ल्स, उनको इतने मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, मे बी अ लिटिल बिट ऑफ ब्लशर, अ लिटिल बिट ऑफ लिप ग्लॉस एंड सम eyelashes, so that's all she needs for today, but hopefully let's see how she turns out, so stay tuned. Face the world with confidence. So this is Zarka today, again your host at new look, नया look with shades. आज हमारी जो ब्राइड हैं जी, ये सुबह में आई और इन्होंने अपना कंसर्न शो किया। इन्होंने कहा कि आपने मेरी आईब्रो तो कर दी थी लेकिन मेरी लैश लिफ्टिंग नहीं हुई। सो आज हमने इनकी लैश लिफ्टिंग की है और उसके बाद इनका मेकअप किया है और आप देख सकते हैं कि इनकी आईब्रो टिंटिंग कल हुई थी और कल ये मतलब इनका मेकअप धोने के बाद, फेस धोने के बाद, क्लेंस करने के बाद भी उनका टिंट वैसे के वैसे ही है। सो जो मैं समझा रही थी आपको कि आईब्रो टिंट जो है वो आपकी आईब्रोज को इन्हेंस करता है, मेकअप में हेल्प करता है, इवन आपके मेकअप थेरेपिस्ट जो आपका मेकअप आर्टिस्ट है उसको भी हेल्प करेगा। बिकॉज अगर आपने अच्छे से आईब्रो टिंट किया हुआ है तो आपके ऑलरेडी आईब्रोज के अंदर पिगमेंट चला गया है जिसने आपको ऑलरेडी एक डिफाइंड आईब्रो लुक दे दी है। सो इट मेक्स वर्क ईजियर फॉर द ब्यूटी थेरेपिस्ट और योर मेकअप आर्टिस्ट हु इज गोइंग टू डू योर मेकअप। सो इट्स जस्ट सो मच ईजियर बिकॉज उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया काम करने के लिए। सो एनीवेज आज ही मेरे पास जब आई तो इन्होंने मुझे आज भी ये कहा कि मुझे अपना शी रियली लाइक्ड हर येस्टरडेज लुक, लाइक जो ब्राइडल मेकअप लुक थी उनको बहुत पसंद आई। आज भी इन्होंने मुझे ये कहा कि सिंस दिस इज़ द कलर ऑफ माई आउटफिट, आज भी मुझे ऐसा मेकअप चाहिए जिसके अंदर मेरे फीचर्स इन्हेंस हो, मेरी स्किन इन्हेंस हो, बिकॉज एज यू कैन सी शी हैज़ अ गुड स्किन। ये देखिए इनकी स्किन टेक्सचर इज़ रियली गुड। सो वीव डन अगेन अ परफेक्ट मैच ऑफ फाउंडेशन। आप इनके हाथों का कलर देखें, फेस का कलर, गर्दन का कलर देखें, इट ऑल मैचेस अप। सो द रीज़न वाई आई एम ड्रॉइंग योर अटेंशन टूवर्ड्स दिस इज़ बिकॉज अक्सर अब बेशतर ये देखने में आता है कि जो ब्राइड्स हैं उनके हाथ और पाँव, गर्दन, एवरीथिंग लुक्स डिफरेंट बिकॉज द राइट कलर मैच, फाउंडेशन का कलर मैच ठीक नहीं होता। सो व्हेन आवर ब्राइड्स कम इन वी ऑलवेज लाइक टू मेक नोट कि हमने इनके क्या यूज़ किया, सो दैट अगर ये साल के बाद भी हमारे पास वापस आती है तो हमारे नोट्स में लिखा होता है
कि हमने ये क्या कलर इस्तेमाल किया है। वैसे तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको ज़रूरी नहीं है कि नोट्स की ज़रूरत हो, लेकिन बिकॉज दिस इज़ द वे आई हैव बीन ट्रेन्ड कि यू हैव टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, सो आई डॉक्यूमेंट एवरीथिंग सो दैट आई नो एंड आई रिमेंबर दैट दिस कुड बी हर फेवरेट लुक। कि हो सकता है मुझे 6 महीने के बाद आए कि मुझे वो ग्रीन कपड़ों में जो आपने तैयार किया था, मुझे वैसी वाली लुक चाहिए। सो दैट्स वाई वी लाइक टू डॉक्यूमेंट, सो वी नो दैट यू नो व्हाट कलर्स हैव बीन यूज्ड। सो एनीवेज, जब ये आप मेरे पास आ जाएं तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे कल जैसी लुक चाहिए, सो दैट आई डोंट लुक ओवरडन, माई स्किन शुड लुक नाइस एंड ग्लॉसी। And she's been looking after herself really well before she got married. You know, she's been drinking lots of fluids, she's been drinking lots of water, lots of fruit intake, lots of vegetables and lots of exercise. So आप देख सकते हैं कि इनके स्किन के ऊपर मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. She looked so pretty anyways as she came in. The skin had so much of glow and she was gleaming. So I didn't have to do much, but obviously थोड़ा बहुत तो मेकअप का इस्तेमाल करना ही पड़ता है. But as you can see, हमने बिल्कुल मिनिमल लुक रखी है, बट थोड़ा सा इसको ब्लेंड करने के लिए हम लोगों ने टुडे वी यूज्ड ये वाइल्ड खुदा की किट है, ये देखिए. So I've just mixed these two tones together just to give her that extra oomph to her eyes, so that it just kind of blends in with her outfit. So this is what we have used, as you can see, wild from Khulda, and आप ये देखिए एकदम से सिर्फ इतने से कलर नहीं इनके पूरे आउटफिट के साथ मैच किया. बाकी जो ब्लशर है इट्स वेरी मिनिमल, बिल्कुल एक डेयर सी लुक दी है. फाउंडेशन भी देखें, लुक एट हर हैंड्स, लुक एट हर फेस, इट्स जस्ट द परफेक्ट कलर मैच. एंड माय हस्बैंड वाज वेरी हैप्पी यस्टरडे. उन्होंने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट किया. उन्होंने मुझे कहा कि आपने मेरी बेगम को वैसे ही रखा जैसे वो आम दिनों में होती है. सो she looks enhanced, she's glowing, she's really looking prettier, but he didn't say कि you've changed her face. उन्होंने मुझे कहा कि आपने मेरी बीवी को वैसे ही रखा जैसी वो pretty है, मगर pretty से वो prettiest लग रही है, but she's not looking like a changed person. So that was a very big compliment for me. तो आज भी वो यही look चाह रहे थे. That's why they decided to come back to me. So as you can see that she looks nice. आप बालों का भी स्टाइल देखें. I am not a very big bouffant और बहुत हाई किस्म के स्टाइल, बिकॉज ब्राइड के पास पहनने के लिए ज्वेलरी होती है, इतने हैवी ड्रेसेस होते हैं, ऊपर से अब इतने बड़े बाल बना के इतनी चीज़ें लटका दें बीच में, तो चेहरा नज़र नहीं आता. सो आई एम पर्सनली अ वेरी बिग फैन ऑफ मिनिमल मेकअप एंड वेरी डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ अ हेयर स्टाइल, बिकॉज बच्चियाँ इस उम्र में वैसे इतनी प्यारी होती हैं, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, उनको सिर्फ हल्की सी इन्हांसमेंट की ज़रूरत होती है. इसलिए मैं बार आपको एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि आप अपने बिग डे के ऊपर जितना मिनिमल मेकअप, जितना मिनिमल ऊंचा हेयर स्टाइल कर सकते हैं वो आप कीजिए, बिकॉज दैट विल मेक यू लुक योरसेल्फ रादर देन समबडी एल्स. सो अक्सर मैंने देखा है जो लोग आज से 10-12 साल 15 साल पहले जिन्होंने हेयर स्टाइल्स बनवाए अपनी ब्राइडल शादी वाले दिन, ब्राइडल मेकअप वाले दिन, दे जस्ट डोंट वांट टू सी देयर पिक्चर्स. दे ऑलवेज से ओ माय गॉड, यू नो ये तो मैं लग ही नहीं रही, मेरे बाल इतने ऊंचे बना दिए थे, इतनी बैककोमिंग थी, मैं तो बैठी 2 घंटे तो मैं बैककोमिंग निकालती रही. सो बैककोमिंग तो इसमें भी है, थोड़ी सी पफिंग, थोड़ी सी हमें कुशनिंग तो यहाँ पे भी करनी पड़ती है, बिकॉज वी नीड समथिंग टू होल्ड द दुपट्टा, वी नीड समथिंग टू होल्ड ऑन द ज्वेलरी टू इट, बट वी डोंट नीड मोर टू इट, बिकॉज हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए कि आपकी वो ब्राइड बैठी बेचारी रात को 2-3 घंटे सिर्फ अपनी बैककोमिंग ही निकाल रही है. यू जस्ट नीड the right kind of backcombing in the right areas so that we can hold on to it दुपट्टा सेटिंग में और हमारी ज्वेलरी सेटिंग में. So today the bride is here. आप उनसे भी पूछिए how does she feel about it. Please give your reviews. How do you feel? I'm so happy और मैं fully satisfied हूँ ज़रका के साथ, because एक तो मुझे सॉफ्ट लुक चाहिए थी और वो मुझे मिल गई है, और आज दोबारा आने का मकसद भी यही है कि कल की ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन थी, तो मुझे दोबारा, मैंने कहा यार मैंने कहीं का जो है ना रिस्क नहीं लेना, बिकॉज इट्स अ बिग डे. सो दैट्स वाई मैं वापस आई हूँ और मैंने कहा कि मैंने यहीं से करवाना है. तो आप भी प्लीज़ आएँ और यहाँ के सॉफ्ट लुक एंजॉय करें. Thank you so much for being my guest today, for being my client today.
अपने क्लाइंट्स को लुक आफ्टर करना इज़ आवर ड्यूटी। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो क्लाइंट्स आएँ, कंसल्टेशन इज़ द नेम ऑफ द गेम, हम हमेशा एम्फसाइज़ करते हैं। और मैं अपने जो मेरे पास जो लड़कियां बच्चियां काम करती हैं उनको भी यही कहती हूँ, कंसल्टेशन इज़ द नेम ऑफ द गेम। यू कैन नेवर गो रॉन्ग इफ़ द कंसल्टेशन इज़ राइट। अगर आपने कंसल्टेशन के दौरान यू एस्टैब्लिश्ड व्हाट डज़ योर क्लाइंट नीड, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाह रही है, बिकॉज ये बड़े सेंसिटिव मामलात होते हैं। आपके बाल, आपकी स्किन, आपका मेकअप इज़ वेरी सेंसिटिव। इट कैन मेक योर लुक और इट कैन ब्रेक योर लुक। सो इफ़ यू गोइंग इन द रॉन्ग हैंड्स, कंसल्टेशन ही आपकी ठीक नहीं हुई तो आपकी नथिंग विल गो राइट। ऑब्वियसली, इनफैक्ट मैं यहाँ आने से पहले इतनी कंफ्यूज थी और मेरे बहुत सारे कंसर्न्स थे, और मतलब इतना जैसे कहते हैं ना रिस्क होता है कि यार मुझे अच्छा लगना है, और वो जितने मतलब पाउडरी लुक नहीं चाहिए, मुझे बेस बिल्कुल लाइट सी चाहिए, बैक कॉम्बिंग नहीं चाहिए। वो तमाम मेरे जो इश्यूज़ थे वो ज़रकास के पास आके इसका जो है उसका सॉल्यूशन मुझे यहाँ से मिला है। और फाइनली मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हैं, उन्होंने कहा यार इधर ही जाना है, अब ये लाइफ टाइम हमारा ना रिलेशन बिल्डअप हो गया है इनके साथ। अच्छा ना, अब मेरी भी कोशिश ये होती है कि जो हमारे पास क्लाइंट्स आए, आई हैव हैड क्लाइंट्स जिन्होंने मुझे पिछले 20 साल पहले जब मैं यहाँ सैलून चला रही थी तो वो 20 साल के बाद भी मेरे पास आए। उसके बाद ऑब्वियसली आई वाज इन इंग्लैंड, यूके में तकरीबन 17-18 ईयर्स रहने के बाद जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, आई वाज सो सरप्राइज्ड कि जो हमारे पुराने क्लाइंट्स थे उन्होंने मुझे अप्रोच किया। I mean, I am obviously approachable, but yes, they approached me, और कुछ हम word of mouth के थ्रू, कुछ जो connections के थ्रू लोगों के साथ हमारी मुलाकात हुई, and they've all started coming back to me, and they've been ever so happy that I'm back in town. But वहाँ से बेसिक आने का मकसद ये था कि जो भी मैंने वहाँ पे रहने का, जितनी देर मैं वहाँ पे इंग्लैंड में रही हूँ और जो कुछ मैंने वहाँ पे एक्वायर किया, जो कुछ सीखा during my stay in England, like all the academies, all the colleges that I've been to, मैं उस सारी एजुकेशन को यहाँ पे लेके आना चाहती थी कि यहाँ पे मेरी अपनी जो पाकिस्तानी कौम है, मैं उसके ऊपर ये एक्सपीरियंस करूँ, उनको बताऊँ कि हाउ आई कैन मेक अ बिग डिफरेंस here in the beauty industry so that people can benefit from it. Like लोग आए benefit करें, क्योंकि हम लोगों ने we are creating, we want to be as close to nature as possible. मेरा मकसद ये है कि जितनी नेचुरल चीज़ें, जितनी नेचुरल तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाए, इवन हेयर वाइज भी मेरी कोशिश होती है कि जब हेयर कट भी हो, हेयर कलर भी हो, उसको जितना आप अपनी पर्सनालिटी के साथ, वर्क स्टाइल के साथ, जो आपके क्लाइंट्स का वर्किंग जो भी उनका लाइफ स्टाइल है उसके साथ मैच करें, उतना बेहतर है। वाई पुट आवर क्लाइंट्स इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन कि भाई वो आपने उसका स्टाइल ऐसा बना दिया है या आपने उसका मेकअप ऐसा कर दिया जिससे वो खुश नहीं है। सो मेरा जो मकसद था पाकिस्तान आने का वो ये था कि ब्रिंग माई पाकिस्तानी ऑडियंस और माई क्लाइंट्स क्लोज टू नेचर। और क्लोज टू नेचर किस तरह है, जैसे आप मिनिमल जितनी चीज़ें होंगी उतना आप अल्लाह के करीब और क्लोज टू नेचर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड and wait for the next program. We'll be seeing you soon. Thank you.